हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, राइट। और ये आपके सिलेबस का ही पोर्शन है, तो उसमें जो आपका 3D पोर्शन है वो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो मैं 3D है, आपको 3D नाम से टॉपिक नहीं मिलेगा। जो आप सिलेबस देखेंगे उसमें 3D नाम से आपको टॉपिक नहीं मिलेगा। आपके सिलेबस के बीच में ये पोर्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वेक्टर के मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ज्योमेट्री की मिलेंगी, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की मिलेंगी। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 3D से आप इस 3D को कॉपी, मतलब जो आपका सिलेबस है उसमें चेक मत कीजिएगा। ये आपको वेक्टर या फिर 3D वाला जो अलग से एक चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा, यानी आपको आपको मिलेगा ये किसी हेडिंग के अंदर। यानी जैसे आपका वेक्टर है, जैसे मैट्रिक्स है, राइट। यानी जो चैप्टर का नाम है आपको किसी चैप्टर के अंदर मिलेगा, उसका कोई सब टॉपिक है, राइट। एग्जैक्टली 3D चेक करेंगे तो आप अपने सिलेबस में उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे मैं यहाँ पे कमेंट देखता हूँ कि बच्चे बोलते हैं सर ये तो है ही नहीं एग्जाम, ये तो आपका इसके सिलेबस में ही नहीं है। तो एक्चुअली वो ढंग से चीज़ों को चेक नहीं करते हैं और या तो उनको आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से जब वो ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो सिलेबस के सिर्फ वो सब्जेक्ट ही देखते हैं, मतलब जो उसका चैप्टर है वही देखते हैं, उसके अंदर की चीज़ें नहीं देखते हैं। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो उसके अंदर की चीज़ें देखा करो। यानी अगर आपने अंदर की चीज़ें देखी हैं तभी आपको चैप्टर्स का ढंग से यहाँ पे आइडिया होता है। तो उसी में आपका एक 3D वाला पोर्शन है, ये किसी चैप्टर के अंदर आप देख सकते हैं। ये आपके स्टार्टिंग के मेरे हिसाब से 3 या 4 चैप्टर के बाद ही आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। एक आपको दिखेगा यहाँ पे एक चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए 3D में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, जैसे मान लीजिए ये आपका 3 परपेंडिकुलर एक्सेस हो गई और यहाँ पे आपको एक लाइन दी है और लाइन पे अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और साथ ही साथ आपको बोल दिया जाए कि इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर आपको गिवन है जो कि है बी वेक्टर, करेक्ट। और इस लाइन पे आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, लेट्स से x1 y1 z1, ये आपको लाइन पे पॉइंट दिया है x1 y1 और z1, और आपको क्या दिया है, इस लाइन के पैरेलल एक v वेक्टर दिया है। तो आपको इस लाइन की क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। पहले वेक्टर इक्वेशन की हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन की। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये आपका O है और इस O से आप क्या करेंगे, इस A पॉइंट को मिला देंगे। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, थोड़ा यहाँ पे इसको साइड में लिख देते हैं। ये जो पॉइंट है आपका A है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इस लाइन पे आप एक पॉइंट और लेंगे। वो मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लो ये आपका है P पॉइंट और इस P पॉइंट को मैंने O से मिला दिया, राइट। तो देखिए ये आपका OA बनेगा, ये AP बनेगा और ये आपका OP बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है OAP, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप वेक्टर एडिशन लॉ लगा सकते हैं, जहाँ पे आपका क्या बनेगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर। और ये P पॉइंट आपने अपनी मर्जी से लिया है, जिसके आपके कोऑर्डिनेट होंगे x y z, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो OA वेक्टर होगा वो आपका बन जाएगा, देखो OA वेक्टर का मतलब ये है। तो गाइस जैसे कि आपका OA वेक्टर है, तो इस OA वेक्टर में आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो मैं OA वेक्टर की बात कर रहा हूँ इसको मैं एक नाम देने वाला हूँ, राइट। इसको मैं नाम क्या देने वाला हूँ उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये बनेगा A वेक्टर, राइट। अब OA वेक्टर का मतलब क्या है, आप A के पॉइंट में से O के पॉइंट को माइनस करोगे, तो जो A के पॉइंट है वो x1 y1 z1 है और जो O का पॉइंट है वो क्या है आपका 0 0 0। तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। तो यहाँ पे आपका क्या बना है OA वेक्टर, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और z1 k कैप प्लस AP वेक्टर क्या होगा, AP वेक्टर देखो, ये जो आप AP वेक्टर देख रहे हो, तो जो AP वेक्टर ऐसे जा रहा है और इसके ऊपर आपका क्या है B वेक्टर, जो कि क्या है इस लाइन के पैरेलल है। यानी कंडीशन क्या है, आपको लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में पूछ रहा है कि अगर आपको एक लाइन दी है उस पर आपको एक पॉइंट पता है और उस लाइन के पैरेलल एक V वेक्टर पता है, तो आप लाइन की वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा बनेगा, OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर। तो यहाँ पे इस OP वेक्टर को आप R वेक्टर बोलते हैं, यानी इसको एक पोजीशन वेक्टर भी आप बोलते हैं। जहाँ पे आपको OP वेक्टर क्या मिलेगा उसकी बात भी करेंगे, सबसे पहले AP वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो AP वेक्टर और B वेक्टर क्या पैरेलल है, AP वेक्टर और B वेक्टर क्या पैरेलल है। तो आप लिख सकते हैं AP वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर।
जब ये कोलिनियर हो या फिर क्या हो पैरेलल हो, तो अब आप ऐसी कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देता हूँ। ये आपका ओ ए वैक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए पी वैक्टर, सॉरी ए बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ पी वैक्टर आएगा, जिसको आप आर वैक्टर बोलेंगे। ओ ए वैक्टर आपने लिख ही लिया, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब मेन इक्वेशन आपकी यहाँ से बनने वाली है, पहले मैं यहीं पे सॉल्व करने वाला था, लेकिन मैंने ए पी को यहाँ पे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर नहीं लिखा था। तो ओ ए वैक्टर एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या होगा आपका, देखो देखो एक और चीज़, ये ए बी वैक्टर नहीं है, ए बी वैक्टर नहीं, इसको बी वैक्टर बोलेंगे। हाँ, मैंने ए बी क्यों लिखा होगा आई डोंट नो, ठीक है, ए बी वैक्टर नहीं है, बी वैक्टर है, राइट। तो देखो बी वैक्टर है कितना आपका, बी वैक्टर, ओके हाँ, एक और बात आती है, बी वैक्टर आपको गिवन है, यानी इसको आप इस फॉर्म में ले लो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पे ए बी सी क्या है, इस बी वैक्टर के क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। और ये आपका हो जाएगा आर वेक्टर, आर वेक्टर मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या हो जाएगी आपकी वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की। और अगर इसी लाइन की आपको बात करनी हो कार्टेशियन इक्वेशन, तो ये क्या आपकी वेक्टर इक्वेशन। अगर बात करें हम कार्टेशियन इक्वेशन की, तो इसमें आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, यहां पे आप जब कंपेयर करेंगे आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे ना इस साइड को देखो, ये जहां पे आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, माइनस में इसको शिफ्ट कर रहा हूं इस ए वेक्टर को। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स वन आई कैप होगा प्लस y माइनस वाई वन के कैप होगा, सॉरी जे कैप प्लस z माइनस जेड वन के कैप होगा इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइप्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट। तो जब आप यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको x माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या बनेगा, लैम्डा इंटू ए। तो यहाँ से x माइनस एक्स वन ओवर ए लैम्डा मिलेगा। सिमिलरली y माइनस वाई वन ओवर b आपको लैम्डा के इक्वल मिलेगा, एंड z माइनस जेड वन ओवर सी इज इक्वल टू लैम्डा के इक्वल मिलेगा। तो तीनों आप चीज़ों को, जब तीनों लैम्डा को आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस एक्स वन ओवर ए, y माइनस वाई वन ओवर बी और z माइनस जेड वन ओवर सी। तो ये आपका क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है इस कंडीशन के लिए कि जब आपको एक लाइन दी हो, उस लाइन पे आपको एक पॉइंट गिवन हो और उस लाइन के पैरेलल आपको v वेक्टर गिवन हो, तो आप लाइन की वेक्टर इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं और कार्टेशियन इक्वेशन इस तरह से निकालते हैं। इसको आप लैम्डा के इक्वल भी रख सकते हैं, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट ये आपका क्या आया, रिलेशन निकल के आया, ये कार्टेशियन इक्वेशन है और ये आपका क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। तो आई होप गाइस आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और अगर आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप विदाशी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।